मैं काली माँ आज अपने बच्चों को दर्शन देने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज का मेरा यह संदेश इतना खास है कि जो मेरे संदेश को सुनेगा उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ अपनी माता पर विश्वास करोगे। मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि पिछले काफ़ी वर्षों से तुम्हारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और उन्हीं के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा निराश होकर बैठे हो। अब निराश होकर बैठ कर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, उठो, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, सूझबूझ, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद मत करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करो और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हैं वह सब भी तुम्हें दे दूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को जियो। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रहे बुरी चीज़ों को समाप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हें ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई अंग खराब है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करो। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम्हें उनकी सहायता करनी है और उनका मार्गदर्शन करना है।
मेरे बच्चों, तुमने संघर्षों का जीवन जिया है। तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज़्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना वह कभी भी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती है। और सफलता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो। जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं है, वह अपने जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चों, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। तुम्हारे पास विद्या, धन, मन सब कुछ है। धन का मैंने तुम्हें भंडार दिया है। अब तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों, अगर तुमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा मेरा इस बार तुम सबको आशीर्वाद है। जिसने मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति की है, उसको मैं मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों, जो तुमने कर्म किए हैं, तुम्हें वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हमारे कर्मों का हमारे आने वाले कल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो अपना आज ही नहीं, अपने आने वाला भविष्य और अपने आने वाला नया जन्म में भी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता है। वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो, जिनको मैं आज अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ। और आज से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। इस संघर्ष को जो पार कर जाता है, वह जीवन के असली मायने समझ सकता है। जिस बच्चे ने बचपन से कष्ट देखे हैं, अपने पूरे जीवन में तकलीफ़ देखी है, वह ही समझ सकता है कि जीवन का असली मंत्र क्या है। मेरे बच्चों, सभी ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता है। जीवन का असली ज्ञान हमें हमारी ज़िंदगी सिखाती है। ज़िंदगी ही हमें वह ज्ञान देती है जो हमें जीवन का असली मतलब समझाती है। और जो बच्चा उस ज्ञान को समझ जाता है, वह हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों,
आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। क्या पता आपकी मदद से किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आए, खुशियाँ आए। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, कभी कभी कुछ कार्य करते समय उनमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपितु लगन के साथ धीरे धीरे इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों, इस जीवन को तुम ऐसे बर्बाद मत करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं उन सब को अपने जीवन में उपयोग करो। और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी और शक्तियाँ हैं वह सब भी तुम्हें दे दूँगी। मेरे बच्चों, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाएं, अच्छी संगति में रहें, ताकि आपका आने वाला जीवन और आज भी अच्छा रहे। अच्छी संगति से ही आपके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और अच्छे विचारों से ही आपका मन शांत और पवित्र रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसकी बुद्धि में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे बच्चे, आप अच्छे लोगों के साथ ही अपना कीमती समय बिताएं। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोचकर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके जीवन में भी कभी ना कभी वही समय आता है। इसलिए अपने जीवन में आप स्वयं भूल से भी किसी का बुरा ना करें, ना ही बुरा सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने से ही मनुष्य की सोच वैसी बनती जाती है और वह उन्हीं कार्यों में परिवर्तित होती जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें एक ही कार्य करना है,
मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे और सदा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो।